बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, कुछ बकरियां और एक पुराना बैल, जिनसे वो अपना गुजारा करता था। रघु का कोई परिवार नहीं था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। रघु की हालत भी बहुत खराब हो गई। अब न बकरी का दूध था, न बैल को चारा। पेट भरने के लिए उसे जंगलों में जड़ी बूटियां खोजनी पड़ती थीं। एक दिन वह थका हारा जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। रघु ने इधर उधर देखा तो एक छोटा सा बूढ़ा व्यक्ति एक पत्थर पर बैठा रो रहा था। बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? रघु ने सहानुभूति से पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, मैं एक जादुई आत्मा हूँ। 100 सालों से इस पत्थर के नीचे कैद था। किसी ने आज ही मुझे आज़ाद किया है, लेकिन अब मेरी शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं। अगर कोई मुझे अपने घर में आसरा देगा तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। रघु ने तुरंत कहा, बाबा, आप मेरे घर चलिए। भले ही छोटा है, लेकिन आपके रहने के लिए जगह बना दूंगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। मैं तुझे एक जादुई चक्की दूंगा। यह चक्की जो चाहेगी वही पैदा करेगी। चावल, गेहूँ, मिठाइयाँ, सोना। बस उसका नाम लेकर कहना होगा और चक्की घूमने लगेगी। लेकिन ध्यान रखना, इसे कभी बिना आदेश के बंद मत करना, वरना बड़ी मुसीबत हो सकती है। रघु ने धन्यवाद कहा और चक्की लेकर घर लौट आया। उसने जैसे ही कहा, जादुई चक्की, मुझे चावल दो, चक्की घूमने लगी और चावल गिरने लगे। फिर उसने बस करो कहा और चक्की रुक गई। अब उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। धीरे धीरे रघु गांव में मशहूर हो गया। वह हर किसी की मदद करता, भूखे को खाना, गरीब को कपड़ा, बीमार को दवा। लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगे। लेकिन गांव का साहूकार लाला हेमराज रघु की लोकप्रियता से जलने लगा। उसने सोचा, जरूर इसके पास कोई रहस्य है, मैं जानकर ही रहूंगा। एक रात लाला चुपके से रघु के घर में घुसा और जादुई चक्की चुरा लाया। उसे चक्की का रहस्य तो पता चल गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे कैसे बंद करना है। घर आकर उसने कहा, जादुई चक्की, सोना दो। चक्की घूमने लगी और सोने के सिक्के गिरने लगे। हेमराज बहुत खुश हुआ, लेकिन जब सिक्के पूरे कमरे में भरने लगे तो वह डर गया। उसने चिल्लाया, रुक जा, बंद हो जा, बस करो। लेकिन चक्की नहीं रुकी। कुछ ही समय में पूरा घर, आंगन और यहाँ तक कि सड़क भी सोने के सिक्कों से भर गई। लोग हैरान होकर देखने लगे। चक्की घूमती रही, तेज और भी तेज। जब रघु को इस बात की खबर मिली, वह दौड़ा दौड़ा लाला के घर पहुंचा और जोर से कहा, बस करो। चक्की उसी क्षण रुक गई। हेमराज लज्जित होकर रघु के पैरों में गिर पड़ा। उसने माफी मांगी और चक्की लौटाने को तैयार हो गया। रघु ने माफ कर दिया, लेकिन कहा, चाहे कितनी भी शक्ति हो, अगर लोभ बढ़े तो विनाश निश्चित है। रघु ने फिर चक्की गांव के भले के लिए इस्तेमाल की। उसने एक अनाथालय बनवाया, स्कूल खुलवाया और गांव को एक समृद्ध स्थान बना दिया। वह कभी धन का घमंड नहीं करता था और अपने पुराने कपड़ों में ही खुश रहता था। समय के साथ रघु बूढ़ा हुआ, लेकिन उसकी कहानी हर बच्चे को सुनाई जाती थी। एक भला दिल और एक जादुई चक्की ने कैसे पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। शिक्षा, कभी भी लोभ के कारण कोई काम न करें। दया और ईमानदारी हमेशा फल देती है।